नमः। पांडुलिपि में विशेषकर प्राचीन नागरी लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह कार्यशाला सिद्धम संस्थान वाराणसी द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें हम लोगों ने नागरी लिपि के स्वरों का अध्ययन किया, व्यंजन वर्णों का अध्ययन किया और हमने अक्षरों में मात्रा लगाने के विधान को देखा एवं कुछ संयुक्त अक्षरों की भी हमने चर्चा की। आज हम संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके संबंध में यदि कोई आपका प्रश्न है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई किसी का कोई प्रश्न है, कुछ शंका है तो आप पूछिए। कोई शंका, कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं गुरुजी। ओके जी। तो आज हम जो है मैंने देखा आप लोगों ने जो शब्द बना करके भेजे हैं, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर प्रयास है और उसको इसी तरह से जारी रखना है। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी। तो हम लोगों ने अभी तक जो अक्षर पढ़े हैं इनको एक बार हम इस चार्ट में देख लेते हैं। देखिए, पहला अक्षर अ, दूसरा आ, तीसरा ई, फिर दीर्घ ई, ऊ, बड़ा ऊ और रिकार। ओके। ये बड़ा री और रू। तो एक प्रकार ये है गुजराती के लव में रिकार लगा के, और एक प्रकार ये भी है जो कि बिल्कुल हमारे अभी भी देवनागरी के ल जैसा है। उसी प्रकार से दीर्घ रू और ए, ये ए है। कभी कहीं अ के ऊपर ए की मात्रा लगा करके भी लिखने का विधान मिलता है। और आई, तो ए लिखा और उसके आगे एक ए की मात्रा, अग्र मात्रा लगाई, अथवा अ बना करके उसके ऊपर आई की मात्रा। फिर ओ, ये आपका ओ हो गया। ऊ और ऊ के ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन। ओके। यदि दो स्टैंडिंग लाइन होंगी तो समझिएगा वो अक्षर डिलीट है। फिर ये औ है। औ में जो है शिरोरेखा नहीं होती है, और ध में भी शिरोरेखा नहीं होती। और ये अह, अंग और अह। आगे बढ़ते हैं। पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और ग। क वर्ग लगभग देवनागरी के जैसा है। ये च, तीन प्रकार के, फिर छ, और ये आपका ज, और ये दो प्रकार का झ, और यो, ट, ठ और ये ड, जो हमने बाद में लिख करके देखा। ये आपका ढ और न, त, थ। थ ऐसा है घ जैसा, और द। ओके। मैं जल्दी जल्दी से इनको बता के संयुक्त अक्षरों पे आऊंगा। पहले ये धा, फिर न, प, फ, ब और ये भ। देखिए भ के तीन प्रकार हैं।
इतने तक भी ये आगे का हिस्सा बिल्कुल नीचे की ओर झुका हुआ भी आपको मिल सकता है। दरअसल क्या है कि नागरी लिपि में ना बहुत सारे वेरिएशन हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में लिखी हुई पांडुलिपियां मिल और कई सौ साल की जो परंपरा है। हम भी खुद अपने हाथ से जब लिखते हैं और एक ही अगर उसको सेंटेंस को दो बार लिखेंगे तो भी अक्षरों की आकृति थोड़ी बदल जाएगी। और वहां तो जो है बहुत सारे लिपिकार बदल रहे हैं, उनके लिखने का जो है और राइटिंग स्टाइल अलग है। इस कारण से अक्षरों में वेरिएशंस बहुत सारे मिलते हैं नागरी लिपि में, और सबसे ज्यादा पांडुलिपियां भी नागरी लिपि में हैं, इसीलिए इसमें वेरिएशंस भी अधिक हैं अक्षरों में। ब्राह्मी वगैरह तो बड़ी सरल लिपियां हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आपको आकृति एक बार समझ में आ गई, आप पढ़ लेंगे। लेकिन नागरी में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। ये भ, म, और ये आपका य, और र, फिर ये ल, व, श, ये श है, और मूर्धन्य श, दंत्य स, और ये ह। ओके, ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक ये 10 में जो है, यानी कि 0 के ऊपर एक टोपी जैसा भी आता है। मैं इन संख्याओं को लिख करके बताऊंगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग संयुक्ताक्षर। देखिए नागरी लिपि में संयुक्ताक्षर के वेरिएशंस बहुत सारे मिलते हैं। पहला अक्षर ध है, और ध में आ की मात्रा। अंतिम में देखिए यहां शिरोरेखा भी लगा दी। तो यदि ऐसी शिरोरेखा लगा हुआ ध मिले और उससे पाठ आपका बैठ रहा हो, तो फिर उसको डिलीट मत मानिएगा। यानी कि ये 18वीं शताब्दी से के बाद मिलेगी आपको, अगर शिरोरेखा लगी हुई मिलेगी तो 18वीं शताब्दी से मिलेगी, उससे पहले तो नहीं मिलेगी। फिर भी क्योंकि नागरी लिपि की विशेषता है, उसमें शिरोरेखा होती है। लिप्यंतर करने वाला लहिया प्रमादवश कभी शिरोरेखा लगा भी सकता है। तो हमें थोड़ा वो अनुपूर्वी अनानुपूर्वी को ध्यान में पाठ को बैठाना होता है, कि उस अक्षर को रखने से पाठ बैठ रहा है या डिलीट करने से पाठ बैठ रहा है। तो आप दोनों ऑप्शन को अपने ध्यान में रखिएगा। ओके, हमने ई की मात्रा देख लिया कल कि ये ई बड़ी ई की मात्रा। और देखिए ये जो है क है, और उसके ऊपर रेफ लगा करके फिर बड़ी की मात्रा लगाया। मैं इसको लिख के बता देता हूं। मेरा बोर्ड भी आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, यदि आप अभी जो मेरे दूसरे जहां पे फोटो मेरा दिख रहा है वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा बोर्ड भी दिखेगा। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा? जी गुरु जी। जी। तो ये ऐसा है कि क है, लिखा हुआ अक्षर दिखाई दे रहा है। जी। जी। और इस क में जो है क्या किया, ये रेफ लगाया, और फिर इसी को द्वित्व ऐसे करके ये बड़ी की मात्रा भी लगा दी। ओके, तो इस प्रकार से आपका इसको पढ़ेंगे, और की ऐसा लिप्यंतर करेंगे हम के ऊपर रेफ लगा करके। ओके, फिर देखिए एक क में उ एक की कैसे मात्रा। पढ़ेंगे गुरु जी? इस जी, अक्षर को हम कैसे पढ़ेंगे? इसको जो है आप जैसे तुर्की लिखना है ना, तुर्की, तो ऐसे लिखेंगे। तो में उ की मात्रा मैं नीचे से लगा देता हूं तू, और ये क, क पर रेफ, और फिर बड़ी की मात्रा, अर्थात हाँ। ये हो गया आपका हम्म। तुर्की। ओके, जी गुरु जी।
हाँ, अर्क की, जैसे अर्क जैसा, लेकिन यहाँ ई रेफ के साथ ही मिला के ई की मात्रा भी लगा दी, उसका थोड़ा सुंदर बनाने के उसमें रूप में। ओके, उसके बाद क में ऊ की मात्रा, ये देख लिया आपने, हम लोग कल पढ़ चुके हैं ना। तो इतने प्रकार से आपको ऊ की मात्रा मिल जाएगी। हाँ, ये वाला अक्षर पढ़िए, क्या है, देखिए जौ में ऊ की मात्रा। तो यहाँ एक ये वाला जो है, मैं लिख के बता देता हूं, यानी कि ये जौ, देवनागरी जैसा ही जौ बनाया, लेकिन ऊ की मात्रा यहां से लगाई। ओके, डबल जौ जैसा लग रहा है, यहां तक भी ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा में बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे। ओके, फिर आगे, हाँ इसको पढ़िए, क्या है, देखिए गौ में ऊ की मात्रा है, तो पहली वाली पृष्ठ मात्रा है, और दूसरी वाली जो है उसके अक्षर के नीचे लगाई हुई है। Recording in progress. ओके, ओके, अच्छा हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। हाँ, दूसरा ये अक्षर, ये पढ़िए, क्या है, तो तो। अब देखिए तो में भी जब ऊ की मात्रा लग रही है, तो ये जो है आधा हो रहा है, ये तो ऐसा पूरा है, और इसमें जब ऊ की मात्रा लगती है तो ये त हो जाता है आधा, इतना त, और यहां से ऊ की मात्रा, ये हो गया आपका तू। ठीक है। जी सर। हम्म, और दूसरा ये बड़े ऊ की मात्रा। हाँ, फिर इसको देखिए आप, ये जो है द में ऊ की मात्रा है। ऐसे तीन चार अक्षर हैं जिनमें ऊ की मात्रा लगने पर वो आधे होते हैं। द का भी स्वरूप थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखिए द में जो शुरू रेखा थी वो गायब हो जाती है जब ऊ की मात्रा लगती है। इतने वेरिएशन आपको ब्राह्मी वगैरह में नहीं मिलेंगे। शारदा लिपि में भी बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। तो ऐसे तो हमारा जो द है वो ऐसा है, ऐसा द है, लेकिन जब इसमें ऊ की मात्रा लगती है तो ये द आधा हो जाता है, ओनली इतना, और इसमें ऊ की मात्रा यहां से लगा दीजिए दो। ओके, जी सर। उसी प्रकार से दीर्घ ऊ की मात्रा भी लगाते समय दो आधा हो रहा है। फिर है शु, ये शु, शो में बड़े ऊ की मात्रा आप लगा लेंगे। ओके, और ये श- कई बार ये जो श्रव वाला श होता है ना, वो भी शु के लिए प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि श में ये जो ऐसा ऐसा करके जो लिखना है, लेकिन वो ऐसा श बनाएंगे, ऐसा ऊ की मात्रा लग देंगे। इसको भी हम कई बार शु पढ़ते हैं, लेकिन शुरू होगा तो एक और लाइन यहाँ होगी नीचे में। ओके, तो इसको जरा आप उसमें ध्यान में रखिएगा।
पाठ यदि आपका शुरू से नहीं बैठ रहा है तो उसको जो है ऑप्शन शू का रखिएगा। और ये आपका हु। अब देखिए ह में उ की मात्रा हमेशा जो है बीच वाला जो हमारा हिस्सा है उसमें लगेगा, कि ये जो ह है ये ह बनाया, और ये जो है ये हिस्सा, इसमें उ की मात्रा लगेगी, और पृष्ठ मात्रा तो यहां से लगेगी। पृष्ठ मात्रा आपको लगानी उ की मात्रा तो यहां से लगेगी। ओके। हमें जब कोई व या नो भी जुड़ना है तब भी ऐसे ही जुड़ेगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये हो, जैसे नो हनो नो जोड़ना है आपको तो यहां जुड़ेगा, ठीक है ना। वो यदि आपको लिखना है हो और वो ऐसा लिखते हैं ना, तो ये हो और यहां वो जोड़िए। ओके। मैं जो अक्षर सरल हैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी बता करके आगे बढ़ जाऊंगा। और ये है दूसरा अक्षर, र में ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार। तो ये तो देवनागरी में भी ऐसा होता है, आप पहचान लेंगे। ये अक्षर को पहचानिए, ये क्या है? कु कु कु। सर। तो यहाँ विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? उ की मात्रा तो का लगने के कारण बदलते क हैं। आधा हो गया, है ना, आधा हो गया, ये गोला इसका हट गया। और ये भी कु है, इन्होंने जो ये क था इसके नीचे से यहीं से उ की मात्रा लगाई। ओके। और दूसरा सु, सौ में बड़े उ की मात्रा। और ये त्रु, रिकार की मात्रा लगने पर भी तो आधा होता है। देखिए ये त्रु है, कैसे बनाया? जैसे आपको तृतीय लिखना है, तृतीय ऐसा लिखना है, तो क्या करेंगे? तो आधा हो जाएगा रिकार के कारण, नीचे जो रिकार लगा हुआ है इसके कारण त्रु। और फिर तो में ई की मात्रा तृतीय, और य बनाइए ऐसा, ये हो गया आपका तृतीय। ओके। और ये डबल ट है, तो डबल ट तो ऐसा ही है। देखिए ये ट बनाया और यहीं से इसको ऐसे घुमा दिया, डबल ट हो गया। और फिर ये श्रु, अर्थात सौ में रिकार लगा दिया। और हुरु, हृदय, हृदय लिखना है, जैसे हृदय लिखिए आप। आपको यो ऐसा लिखना है। आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, मैं यहां लिखता हूं। तो क्या करेंगे? ह बनाएंगे, ये ह, और रिकार को बीच वाले हिस्से में यहां लगाएंगे, रू। और फिर दो, ये दो, और ये हो गया आपका हृदय। ओके। इसके आगे ये कौन सा अक्षर है? के इसको बताइए। के। ओके। दूसरा? को सर। को कई कई, कई, कई। और ये को को कौ को। देखिए क में एक एक आगे मात्रा है, एक ही, और एक पीछे, को। और ये कौ कौ, जैसे आपको कौशल लिखना है, कौशल, कौशल लिखिए, कौ।
ल, ऐसा लिखना है। तो पहले क, और क में यहाँ एक की मात्रा लगाइए, आगे में के हो गया, पीछे में एक आ की मात्रा लगाइए, को हो गया, और सर पे भी एक की मात्रा लगाइए। अब हो गया आपका कौ। और श, स्लीपिंग लाइन, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, और इसमें र जैसा जोड़िए, और राइट साइड से जो शुरू रेखा है यहां से एक और स्टैंडिंग लाइन जोड़िए। ये हो गया आपका श। और ल, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, बीच में एक स्लीपिंग लाइन, और ये अंग्रेजी के सी जैसा। ये हो जाएगा आपका कौशल। ओके, कौ, और ये कंग, अनुस्वार, कम, और ये आपका विसर्ग कह। यहां देख रहे हैं विसर्ग थोड़ा लंबा है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये डबल क है, दिखाई दे रहा है? मैं लिख रहा हूं, डबल क ऐसे होगा। एक तो यह है कि जो नीचे में भी क आ रहा है तो ऊपर वाला क आधा हो जाएगा, आधा क ऐसा बनाया, और इसके नीचे दूसरा क पूरा बनाया। ओके, ऐसे होगा। और एक ऐसा है कि दोनों ही क बना लीजिए, ये क भी हो गया। एक मिनट, यहां से एक क, फिर इसको डबल किया बीच से, और ऐसे डबल क। ओके, लेकिन ये वाला प्रयोग ज्यादा मिलेगा। कोई डबल क वाला शब्द बोलिए, हम लिखते हैं। कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें डबल का आता हो। शक्कर, चक्कर। ओके, लिखिए, चक्कर लिखिए, आप लोग लिखिए, मैं भी लिखता हूं। ये हो गया चौ, और डबल क, एक आधा क, इसके नीचे एक पूरा क, चक्कर, और ये र, चक्कर। ओके, जी सर। जी हाँ, ये वाला अक्षर जरा, ये है क ख, इसको जरा अच्छे से समझ लेना है। किसी की समझ में आया ये क ख कैसे बना? जब क ख लिखते हैं तो ये, इसका स्वरूप चेंज होता है, र और क। आप एक नियम लिख लीजिए, जब भी एक श्रोरेखा के नीचे र और क लिखा होगा तो उसे हम क ख पढ़ेंगे। ये एक जो है नया एक द्वित्व अक्षर है नागरी लिपि में। फिर से बताइए सर। और ये हमको जब भी र और क एक ही श्रोरेखा के नीचे लिखे हो तो उसे क ख पढ़ेंगे। देखिए, एक ही श्रोरेखा के नीचे है, यदि ये ऐसे होते, ये र और ये क, ओके, तब तो इसको र क पढ़ते हम लोग। अब ये पढ़ा जाएगा र क। लेकिन जब शिरोरेखा एक ही है, ऊपर की जो शिरोरेखा एक है, तो ये क ख होगा। और ऐसे भी जो डबल द्वित्व अक्षर होते हैं ना, उनकी शिरोरेखा एक होती है। वो द्वित्व अक्षर पकड़ में ही शिरोरेखा से आते हैं। एक शिरोरेखा के नीचे जितने अक्षर लिखे हैं हुए हैं, वो मान लो कि सब जो है डबल है।
ठीक है, डबल ट्रिपल जो भी है, यानी कि संयुक्त अक्षर है। कोई शब्द बताइए जिसमें क ख आता हो। क ख वाला कोई शब्द बोलिए। नहीं याद आ रहा है। गुरुजी, मक्खन। मक्खन। उसमें नहीं। हाँ, म क ख न लिखिए। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए मक्खन। लिख लिया। हाँ गुरुजी। जी मैं लिख रहा हूं। म, शिरोरेखा सिर्फ इतनी ही रहेगी। और क ख के लिए हमने देखा कि एक ही शिरोरेखा के नीचे र और क लिख देंगे तो क ख हो जाएगा, और ये हो गया आपका न, मक्खन। ओके। हम्म। और ये अक्षर जो है डबल ग है, तो पहले को तो आप पहचान लेंगे, यानी कि पूरा ग लिखा और एक छोटा ग और जोड़ दिया, डबल ग हो गया। लेकिन डबल ग का एक प्रयोग और मिलता है, ये दोनों भी डबल ग हैं, ग द्वित्व हैं। कैसे? देखिए, ग बनाया और इसके नीचे ऐसे र जैसा लगाया, ऐसा है ना, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर मुड़ा होगा ऐसा, तो ये भी डबल ग है, ग द्वित्व। और एक और प्रकार मिलता है, ग लिखा और इसके नीचे ये ज जैसा लगाया, दिखाई दे रहा है ना ये भी डबल ग है। डबल ग वाला कोई शब्द बोलिए। ये वाला प्रयोग ज्यादा मिलता है ये। कोई शब्द बताइए जिसमें डबल ग आता हो। पुग्गल। पुग्गल। ओके, लिखिए पुग्गल लिखिए। ये प में उ की मात्रा और डबल ग, ये ग और इसके नीचे ज जैसा, पुग्गल, ये हो गया आपका पुग्गल। ओके। और यदि और दूसरा ये वाला ग लिखना है तो ये ग ऐसा, और ग्र लिखना है तो आपको अग्रज लिखना है तो अग्रज, अग्रज ऐसा लिखना है तो देखिए ऐसे होगा, ये हो गया अ, और ग बनाइए, ग, और फिर ये नीचे की ओर ऐसे आएगा, ये ग्र हो गया, और ये ज, अग्रज। ओके, अर्थात ग्र में और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। तो आपको पता होगा तो आप पाठ को जो है बैठा लेंगे।
हमें समस्या जब तब आती है जब हमें इन वेरिएशंस का पता नहीं होता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे वेरिएशंस आपको लिख करके बताए हैं। अ, और ये वेरिएशंस मुझे लगभग मेरे पकड़ में भी लगभग 1 लाख के आसपास पांडुलिपियां देखने के बाद आए हैं। संयोग से जो है अभी तक मैंने इतनी पांडुलिपियां जो हैं थोड़ा मेरी नजरों के सामने से निकली हैं, और उनमें से अलग अलग शताब्दी की वेरिएशंस जो है मुझे थोड़े जो पकड़ में आए मिले, वो सब मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख करके बताने का प्रयास किया है। डबल ग हो गया, ग घ। तो ग घ में देखिए घ है और उसके आगे ग, सरल है, पहचान लेंगे। ये डबल च है, चौद्वित्व। तो चौद्वित्व जो है, एक च बनाया, ये तो एक च हो गया, और दूसरा च आप बनाइए यहीं से ऐसे, ये च बनाइए और फिर से एक स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए, तो ये डबल च हो गया। ओके, डबल च वाला कोई शब्द बताइए। उच्च। उच्च। आपको उच्च लिखना है, ये हो गया उ, और इसमें डबल च जोड़िए, ये एक च, दूसरा यहां से ऐसे ही आएगा और इसको भी ऐसे बढ़ा दें, ये हो गया उच्च। और फिर ये तीसरा जो है च और छ है, इसको भी देख लीजिए, च छ। तो कैसे बनाया, पहले छ बनाया, ये छ है, और इसमें यहां से ये च जोड़ दिए। फिर से बता रहा हूं, आप छ बना लीजिए, और इसमें चांद जैसा ये च, ये इतना ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को इसके साथ ही जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका च छ। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं आप, पहले च बनाया और यहां से इस हिस्से को ऐसे करके छ बना दिया। तो च छ वाला कोई शब्द बोलिए। स्वच्छ। स्वच्छ। हाँ, तो देखिए, पहले स बनाएंगे, ये स है, और आपको इसमें वो भी लगाना है तो यहां वो जोड़ दीजिए। ओके, दो प्रकार से लिख सकते हैं, स्व और च छ, ये छ और ये च। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप वो बनाइए, इसमें स जोड़िए, देवनागरी जैसा प्रकार, स्व और छ और च, स्वच्छ। ओके, और ये है डबल ज। तो इन दो को तो आप पहचान लेंगे, जौ के आगे जौ लगाया है या जौ के नीचे जौ लगाया है, यानी कि ये तो बिल्कुल देवनागरी के जैसा ही है, ये जौ और दूसरा जौ जोड़ दिया। लेकिन जो ये तीसरा है, ये वाला, इसको जरा देखना है। तो ये कैसे बन रहा है, देखिए, एक शिरोरेखा, एक स्टैंडिंग लाइन, और यहां से एक पौ जैसा जोड़ेंगे, ऐसा, और इसमें जो हम विद्यालय, ऐसे विद्यालय वाला देव बनाते हैं ना, ऐसा, इसी का इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है ये इसको यहां जोड़िए, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ला करके देव जैसा ऐसा लेके जाइए, ऐसा। ओके, ये ऊपर भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे यहां भी जुड़ा हुआ हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल जो। ये खूब मिलता है, ये जैन नागरी का है, लेकिन नागरी में भी प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए कोई डबल जॉ वाला कोई शब्द बताइए। सज्जता। सज्जता लिखते हैं, लिखिए आप लोग भी लिखिए सज्जता। ये हुआ 100, और इसमें डबल जॉ बनाना है, तो सिरोरेखा स्टैंडिंग लाइन प जैसा बनाया, इसमें यहां से द्यो जैसा जोड़ा, सज्ज, और त, त में आ की मात्रा, सज्जता। ओके, तो एक लाइन पूरी हो गई हमारी, दूसरी लाइन में जाते हैं। हाँ, ये है ज झ। तो सज्जता को भी में जो ये डबल जो है इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा, ये भी जो है पांडुलिपि पढ़ते समय हमें परेशान करता है। अब है ज झ। और ये ज झ जो है, देखिए एक तो ऐसा ही बनाया कि ये झ बनाया, ओके, और झ में यहां से ज जोड़ दिया। इसको तो आप पहचान लेंगे भाई, दोनों अक्षर है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा प्रयोग मिलता है ये वाला, ये दोनों, ये नीचे वाला भ है, यानी कि एक मूर्धन्य श, ये मूर्धन्य श, और इसके नीचे यहां से ऐसे भ। फिर से लिख रहा हूं, मूर्धन्य श बनाइए, ये मूर्धन्य श बनाया, और इसके नीचे से आप एक भ बनाइए, और ये पढ़ेंगे इसको जो झो। ओके, तो एक नियम लिख लीजिए आप, जब भी एक शिरोरेखा के नीचे मूर्धन्य श और भ लिखा हो, या फिर मूर्धन्य श के नीचे जब भ लिखा होगा, तो उसे हम ज झ पढ़ेंगे। जब भी मूर्धन्य श के नीचे भ लिखा हो तो उसे ज झ पढ़ेंगे। ओके, कोई शब्द बताइए ज झ वाला। ऐसा शब्द बताइए जो ज झ से शुरू हो रहा हो। मध्यम। मध्यम। मध्यम निकाय। ओके, ये हमारा जो है त्रिपिटक का हिस्सा है, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, पाली का शब्द है। तो देखिए, लिखा आप लोगों ने मध्यम लिखा, लिखिए। लिख लिया हाँ गुरुजी। जी। तो म और जो झ लिखेंगे हम यही, यानी कि मूर्धन्य श बनाएंगे, मूर्धन्य श, और इसमें यहां से भ जोड़ेंगे ऐसा, और इसमें ई की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया आपका ई की मात्रा, ये ई, मज्झी, और फिर से म, मध्यम निकाय लिखना है।
तो ये 9, ऐसा 9, 9 में हर्ष विकार, लेफ्ट से नी, फिर क बनाइए श्रोरेखा स्टैंडिंग लाइन, और इसमें क, आ की मात्रा, निकाह और य, ये हो गया आपका मध्यम निकाय। ओके, तो और ये देखिए ये भी एक भाव का ही प्रकार है। ठीक है, हमने देखा भ ऐसा, तीसरा एक भ ऐसा भी था जो तो जैसा लग रहा है। और ये जो अक्षर है ना, ये डबल जॉ है, डबल जॉ है। लेकिन कई बार लहिया क्या करते हैं, ये जॉ झो के लिए भी इसी अक्षर को बना देते हैं। जब यदि कोई किसी लहिया को ज्यादा इनमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है, या प्रमाद बस वो कई बार जॉ झो लिखने के लिए भी डबल जॉ को इसको लिख देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पढ़ते समय, यदि आपका प्राकृत का पाठ है तो जो है वहां जरा देख लेना है कि जॉ जॉ से पाठ बन रहा है या डबल जॉ से। वैसे ये डबल जॉ है, लेकिन प्रमादवश वो जॉ जॉ के लिए भी इस अक्षर को लिखता है। ओके, और ये हो गया आपका ज्ञ, ज्ञ सरल है। दूसरा ये अक्षर य और चौ, ये भी सरल है। तीसरा ये अक्षर क्या है, आप लोग बोलते जाइए जिससे कि हम लोग जल्दी आ। डबल टॉ, टॉ ये सरल है। हाँ, ये देखिए ये है टॉ ठॉ। तो टॉ ठॉ, ये टॉ और ठॉ, ये लिखने के लिए क्या करते हैं वो, ये टॉ बनाएंगे और यहीं से ये जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे मोड़ करके लेफ्ट साइड में मोड़ करके यहां जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा आपका टॉ ठॉ। फिर से लिख रहा हूं, शिरोरेखा, एक स्टैंडिंग लाइन छोटी, और इसमें टॉ जोड़िए, और इसको नीचे से घुमा करके ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका टॉ ठॉ। टॉ ठॉ वाला कोई शब्द बोलिए, क्योंकि जो ठॉ है ना हमारा ऐसा है ना, तो नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये इसी का हिस्सा है। कोई शब्द बोलिए जिसमें टॉ ठॉ आता हो। जैसे आपको चिट्ठ लिखना है, चिट्ठ लिखिए, चिट्ठ। तो ये च हो गया, और इसमें ये हरस विकार ची, और ये ट, और यहीं से फिर से वापस मोड़िए लेफ्ट साइड में और से जोड़ दीजिए, ये हो गया चिट्ठ। ओके जी, जी सर। टाठा हो गया, और ये डबल ड है, अर्थात ड के नीचे दूसरा ड लगा दिया। इतना तो ठीक है, डबल ड यानी कि ये ड बनाया, और जो है ड, और इसके नीचे फिर से ड कर दिया। लेकिन एक डबल ड मिलता है ऐसा, जो हमारा ये वाला ड था ना, हमने पढ़ के देखा, ऐसा ड हमने पढ़ा था ना, हाँ। इसी को फिर यहां से और डबल करेगा। शायद मैंने उस दिन भी आपको लिख करके बताया था। ये हो गया आपका डबल ड। डबल ड वाला कोई शब्द बोलिए। लड्डू। हाँ, वेरी गुड। लिखिए लड्डू, लिखिए आप लोग, ये वाला ड का प्रयोग करना है। लड्डू बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। लिख लिया, हाँ मैं लिख रहा गुरुजी। हूं, आप लोग देख लीजिए जी। तो देखिए लॉ ऐसा होगा, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, और ये लॉ गुजराती का लॉ, और डबल ड ये बनाइए, श्रोरेखा
नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन, यहां से मोड़िए एक ड, फिर दोबारा मोड़िए डबल ड। ओके, अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो अब बड़े ऊ की मात्रा आप जो है यहां से ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा। ओके, या फिर ये डबल ड और बड़े ऊ की मात्रा यहां से भी लगा सकते हैं। और यह पृष्ठ मात्रा लगाना है तो डबल ड, और इसमें फिर आपको ये पृष्ठ मात्रा, ऐसा मूषक जैसा हो जाएगा आपका लड्डू। ओके, तो लड्डू का और मूषक का जो है ये पुराना नाता है। जी सर। ये वाला ये समझ में आ गया ना, डबल ड और बड़े ऊ की मात्रा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डबल ड हो गया। हाँ, ये डबल नो, डबल नो ऐसा है, आप पहले नो बनाइए, ये आपका नो, ठीक है। और ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, नो द्वित्व हो गया। ये ऐसे तिरछी भी हो सकती हैं, या फिर ये न और ऐसे सीधी भी हो सकती है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये डबल नो कैसे हुआ। सरल सा है, उसको उसके दो पार्ट कर दिए, दो हिस्से कर दिए, अर्थात द्वित्व हो गया, ऊपर वाला भी नो और नीचे वाला भी नो, डबल नो। तो ऐसा डबल नो आपको मिलेगा। हाँ, तो कोई शब्द बोलिए जिसमें डबल नो आता हो, नो द्वित्व आता हो। कृष्ण। कृष्ण, नहीं, कृष्ण में डबल नो नहीं है। जैसे वर्ण, वर्ण शब्द है, वर्ण से प्राकृत में वर्ण बनेगा, वर्ण, कर्ण, कान का कर्ण को कर्ण, है ना, पर्ण, पर्ण अर्थात पर्ण, ये प्राकृत के पाठ हैं। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए वर्ण, तो वर्ण तो ऐसा हो जाएगा वो, और फिर ये न बनाना है आपको, न, और इसे डबल कर दीजिए, वर्ण। कर्ण लिखना है तो क, और फिर से न बनाइए, डबल कर दीजिए, कर्ण। पर्ण लिखना है क, और फिर ये न, और इसको डबल कर दीजिए, पर्ण। ओके, तो इस प्रकार से ये डबल न हो जाएगा। उधर देखना, इसमें कोई बजा रहा है गेट पर। तो ये आपका डबल नो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, स्पष्ट हो गया ना। यस सर। इस प्रकार से नो द्वित्व हो गया जी। फिर है ये डबल तो डबल तो हमने देख लिया, पहले भी देख लिया था। तो द्वित्व, तो द्वित्व करने के लिए फिर क्या होता है, एक नीचे वाला तो पूरा रहेगा, ऊपर वाला आधा होगा। जैसे आपको वित्त लिखना है, वित्त, वित्त लिखिए, तो वो, ई की मात्रा वी, और ये तो, और ऊपर में एक तो, ये हो गया आपका वित्त। ओके, हाँ,
फिर ये जो अक्षर है ये त थ है, बिल्कुल अलग है, इसको अच्छे से समझ लेना है। त थ, त थ, तो देखिए ये त थ जब बन रहा है तो बन रहा है छ और तो से। पहले छ बनाइए और इसमें तो जोड़िए, अर्थात जब तो और छ एक ही रेखा के नीचे लिखे हों तो उससे हम तो थ पढ़ते हैं। आप लोग नियम लिख लीजिए। नियम इसका नियम बनेगा कि त और छ जब एक ही रेखा के नीचे लिखे होते हैं तो उसे हम तो थ पढ़ते हैं। लिखा? जी सर। जी, कोई शब्द बताइए जिसमें तो थ आता हो। उत्थान। उत्थान लिखिए, उत्थान, उत्थान लिखिए, आप लोग अपनी कॉपी में उत्थान लिखिए। लिख लिया? मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। ये हो गया आपका उ, और त थ के लिए छ बनाया और इसमें तो जोड़ दिया, तो था हो गया, और आ उत्था, और ये हो गया आपका न, उत्थान। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो हमने नियम लिख लिया। देखिए अब 2-3 नियम हो गए। ऐसा ही, यानी कि जब एक तो ये था हमारा कि मूर्धन्य श के नीचे जब भ लगा है तो उसे हम ज पढ़ रहे हैं, और जब प के नीचे ये द्य जैसा लिखा हुआ है तो उसे डबल ज पढ़ रहे हैं। और एक ही रेखा के नीचे त और थ लिखे हुए, त और छ लिखे हुए हैं तो हम उसे त थ पढ़ रहे हैं। ओके, ये है द ध। तो द बनाया और उसमें ध लिख दिया। लेकिन कई बार ये सिर्फ छोटा सा इतना सा ही मिलता है। ये द, इसमें व जैसा बनाया ये, और छोटा सा ये हिस्सा जोड़ दिया, इतना, ये ध है। ओके, ये द ध। आगे बढ़ते हैं। डबल नौ, तो डबल नौ सरल है, दोनों नौ बना दिए। डबल ब, डबल ब भी सरल है, एक ब बनाया, ये एक ब हो गया, इसके नीचे दूसरा भी ब बना दिया। ओके, डबल ब। हाँ, फिर है ये ब भ। तो ब भ देखिए, प और भ, प के नीचे जब भ लिखा होगा तो उसे हम ब भ पढ़ेंगे। तो कैसे? ये प और इसके नीचे भ, और ये बनेगा ब भ। आप लोग नियम लिख लीजिए। जब भी प के नीचे भ लगा हो तो उसे ब भ पढ़ेंगे। प के नीचे जब भी भ लगेगा तो ब भ पढ़ेंगे। और मूर्धन्य ष के नीचे भ लगेगा तो क्या पढ़ेंगे? ये वाला ज। ज झ। तो ज झ और ब भ में सिर्फ यही अंतर है। ओके, तो ज झ में हम प और भ को ज झ पढ़ रहे हैं। ठीक है,
शब्द बोलिए जिसमें ब भ आता हो। कोई शब्द बताइए जिसमें ब भ आता हो। जैसे गभ, को गभ लिखना है, लिखिए गभ लिखिए। मैं लिख रहा हूं ग, और ब भ के लिए आपका जो अक्षर है ये प, और प के नीचे भ। ओके, तो ये हो गया आपका गभ। ब हो गया। और ये डबल लॉ, तो पहला वाला डबल लॉ को आप पहचान लेंगे, दूसरे वाले लॉ द्वित्व को भी आप पहचान लेंगे, क्योंकि ये लॉ बनाया और इसके ऊपर फिर लॉ बनाया, ये डबल लॉ पहचान लेंगे। लेकिन तीसरा तीसरा जो है ये, इसको लिख करके बता रहा हूं। तो लॉ जैसा बनाया, ऐसा त्र जैसा बनाया, और यहां ऐसा ये चिन्ह बनाया, ये हो गया आपका डबल लॉ। ओके, तो देखिए ये जो ये जो हिस्सा है इतना, ये हमें दो तीन अक्षरों के साथ मिलता है। ये अगर अकेला मिले, यदि ऐसा ही मिले कहीं, तो ये अवग्रह होगा, अवग्रह का चिन्ह होगा। जैसे कॉपी लिखना है, कॉपी ऐसा लिखना है, तो क्या होगा, क, आ की मात्रा को, और अवग्रह, ये अवग्रह चिन्ह, और ये प, इसको हम पढ़ेंगे कॉपी। ओके, और यदि ये इस तरह के साथ जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा, तो इसको डबल लॉ पढ़ेंगे। ओके, एक जगह और मिलता है ये, इसकी भ के साथ, यदि ऐसा भ है और इसके साथ ऐसे ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम शुणो पढ़ेंगे। शुणो, अर्थात कृष्ण लिखते समय ऐसे कृष्ण लिखेंगे, और आधा हो गया रिकार के कारण क्रू। मेरा यहां मैं जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है ना आपको, और ये भ, और ये हो गया कृष्ण, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? किसी की आवाज नहीं आ रही? यस सर। जी सर। दिखाई दे रहा है? यस। जी जी। जी। तो ये हो गया आपका, अर्थात अकेला ऐसा लिखा, ये भ के साथ लिखा हुआ है ये चिन्ह, ये तीन जैसा, तब तो ये कृष्ण शुणो हो जाएगा। ओके, ये रहा। और यदि ये अकेला सिर्फ तीन जैसा लिखा हुआ है, तो ये अवग्रह हो गया। ओके, और यदि इस त्र के साथ लिखा हुआ है, तो ये डबल लॉ हो गया। डबल लॉ वाला कोई शब्द बोलिए। वल्लभ। वल्लभ लिखिए, वल्लभ लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं, ब, और लौ द्वित्व, वल्लभ, और ये भ। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है सर।
अच्छा, इधर लिखूंगा। यहां दिखाई दे रहा है हाँ। ब, जी। और ये डबल ल, वल्ल, और ये भ। इस प्रकार से आपका वल्लभ होगा। अब देखिए, ये डबल ल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? सरल है, जैसे क्षणों में जो डबल कर दिया था, ऐसे ही आपका एक ल ऐसा है, ये सिंगल ल है ना। हाँ। इस इसको डबल करना है तो भाई ये स्लीपिंग लाइन को भी डबल करना पड़ेगा। ये सी जैसा है, इसको भी डबल कर दीजिए, हो गया डबल ल। ओके, अभी क्लियर हुआ? जी जी। जी सर। जी, तो ये हो गया आपका ल द्वित्व। उसके बाद ये डबल वो है, तो डबल वो भी सरल है, वो लिख करके दूसरा वो बना दिया। आप लिख लेंगे। और ये त क, त और क, अर्थात ये क बनाया और इसमें आपको आपने यहां से जोड़ दिया त। ओके, त क वाला वाला कोई शब्द बताइए। कोई ऐसा शब्द बोलिए जिसमें त और क आता हो। सत्कर्म। तख्त। हम्म, सत्कर्म। तत्कर्म। सत्कर्म। नहीं, इसमें सत्कर्म। स, त, कर्म। ओके, लिखिए। तो ये हो गया स, और ये क में यहां तो जोड़ा, सत क, और मो, मो के ऊपर रेफ, सतकर्म। ये तो ऐसे रेफ लगा होगा, या फिर र, हाँ र में ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा ही आपको सत्कर्म मिलेगा। ओके, यानी रेफ यहां होगा। ठीक है। जी सर। फिर ये तो दूसरा तो ख है, अर्थात ख बनाया, ये ख बनाया और जोड़ दिया। आप पहचान लेंगे, उत्खनन जैसे लिखना है, उत्खनन लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में। गया। फिर है तनो, तो तनो, तो बना करके उसके नीचे ल लिख दीजिए, ये तो और ये न। ओके, जैसे आपको रत्न लिखना है, तो र, और ये तो, और ये न, रत्न। आप पहचान लेंगे। ये त्य है, तो त्य भी ये य बनाया और इसमें तो जोड़ दिया, त्य। अमात्य, अमात्य लिखिए। अमात्य लिखिए। ये अ में आ की मात्रा आ, फिर मो, म में आ की मात्रा आमा, और फिर य बनाइए, ये य, और इसमें तो जोड़ दीजिए, हो जाएगा अमात्य। गुरुजी उत्खनन फिर है उत्खनन लिख के बताए जी। उत्खनन। जी 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 जी, मैं लिख रहा हूं। आपको ऐसा उत्खनन ऐसा लिखना है,
पहले ऊ बनाइए, ये हो गया ऊ। फिर आप ख बनाइए, ये ख। अब देखिए ख में नीचे का हिस्सा खुला हुआ रहेगा, उत और यहां त जोड़िए, उत ख और न, दोनों न पूरे हैं इसलिए दोनों ही न आएंगे। ओके, उत्खनन। फिर है क्या हो गया, तो भी तो बनाइए और उसके नीचे वो लगा दीजिए, ये तो लिखना है तो आप एक तो ऐसे होगा ये तो और यहां वो, या फिर ये वो और इसके ऊपर तो इसको जो है आप लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हो गया। फिर है तो सौ, तो देखिए 100 बनाया और उसमें तो जोड़ दिया, इसको भी आप पहचान लेंगे ना। हाँ। फिर है कौतो, तो कौतो में जब क में तो जुड़ रहा है तो क आधा हो रहा है ऐसा, ये क और यहां से तो। ओके, देवनागरी में भी हम लोग ऐसा लिख देते हैं, पहचान लेंगे। फिर ये कौन सा अक्षर है, तो नो तो। ओके, और ये प प तो त पाता। अब देखिए संयुक्त अक्षरों को पहचानने का एक और तरीका आप लोगों को बता देता हूं मैं। जैसे ये प तो है ना, जब दो अक्षर हैं तो उसमें से आप किसी एक को ना अंगूठे से दबा लीजिए तो दूसरा पता चल जाएगा। जैसे हमने नीचे के हिस्से को इसको पकड़ दबा दिया तो आपको प पता चल गया, हाँ। ठीक है ना। हाँ, उसी प्रकार से यदि आप ऊपर वाले हिस्से को इसको उंगली से आप ऐसे दबा लेंगे तो नीचे का अक्षर पता चल गया तो ये भी एक टेक्निक है, आप ऐसे भी संयुक्त अक्षर को अंगूठे से जो है, अगर यदि 2 या 3 है तो एक हिस्से को थोड़ा अंगूठे से दबा लीजिए तो दूसरा अक्षर निकल करके आ जाएगा। ओके, तो हो गया। फिर है सौतो, तो ये जो है सौ है और तो है, और ये अक्षर कौन सा है, ग य ग य य, यानी य के पेट में ग लिख दिया। और ये है रे, एक तो ठीक है य के ऊपर रेफ, दूसरा जो है र और य ऐसे बनाया, ये र और इसमें यहां से य जोड़ा। अब कार्य लिखिए, कार्य आ र और य, ये हो गया आपका कार्य। ओके, और ये अक्षर जो है ट्य है, ट्य। तो कैसे मैं बता देता हूं, ये देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। ये तो ट बनाया, इसमें यहां से य जोड़ दिया। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा जो है एक नया प्रकार का ट्य मिलता है, ये ट और इसमें य जोड़ा, यहां से एक एक आ की मात्रा जैसा लगा करके, और ये नीचे की ओर एक ऐसा, और लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में ऐसा, ये भी ट्य है। ये बिल्कुल जो है भ्रमित करने वाला अक्षर है ट्य, यो। ओके, तो यहाँ यहाँ जो ये यहाँ पे ब्राह्मी का इस पे प्रभाव है। ब्राह्मी में यह ऐसा है ना, हाँ। ब्राह्मी का यह ऐसा है ना हाँ। हाँ। जी। तो उसी को यहाँ ट के साथ जोड़ दिया, ये तो नागरी लिपि का ये ट्य हो गया। कोई शब्द बोलिए, शब्द। नाट्य, नाट्य जी, शास्त्र, नाट्य शास्त्र। हाँ या फिर नाट्योत्सव ऐसा लिखिए, नाट्योत्सव।
ऐसे लिखिए। लिख लिया? मैं लिख रहा हूं। पहला अक्षर न, आ की मात्रा न, ट, और ट में ये वाला मैं य जोड़ रहा हूं, नाट्य। और इसमें भी जो है आ, ओ की मात्रा, तो फिर से आ आया, और यहां ए की मात्रा, नाट्यो, और ये स में त, नाट्योत्सव, और व, और ये विसर्ग, नाट्योत्सव। ओके। लिख लिया ना? हाँ जी सर। जी। तो आज तो समय कुछ ज्यादा हो गया है, इतना रखते हैं हम लोग। और ये कुछ संयुक्त अक्षर बचे हैं, इनको कल पढ़ेंगे। लेकिन कल के लिए मैं आप लोगों से एक जो है ना, शाम को मैं किसी कार्य में कहीं व्यस्त रहूंगा, क्या हम कल की क्लास दिन में कर सकते हैं? यदि किसी को दिक्कत ना हो तो सुबह 9 से 10 कर सकते हैं हम कल की क्लास को। हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। सभी लोगों की सहमति? जी। यदि जी सर। किसी एक को भी कोई तक समस्या है तो वो कहें, फिर हम जो है एक भी जुड़ने में समर्थ असमर्थ हो तो वो बताए, फिर हम टाइम को आगे पीछे करेंगे। नहीं तो सुबह, क्योंकि कल संडे भी है, और सुबह में यदि हमारी क्लास हो जाएगी तो जो है अच्छा होगा। मुझे दरअसल शाम को जो है मेरी फ्लाइट है, मुझे कहीं जाना है, और मैं वहां से नहीं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ओके, फिर सुबह में हम लोग 9 बजे मिल सकते हैं। हाँ गुरुजी। जी। जी। ओके, फिर तो हम लोग कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।